मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी आंखों का तारा। देवो बॉर्निनी, देवो बॉर्निनी। आइए मुनीबर, देखिए देखिए, हमारा प्यारा बच्चा कितने सुंदर से हंस रहा है और लग रहा है शायद कुछ कहना भी चाहता है। हे मुनि, आपने तो कहा था कि हमारे बच्चे का एक अच्छा सा नाम देंगे। उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? देवो बॉर्निनी के सुंदर और प्यारे पुत्र का नाम होगा आज से कुबेर। कुबेर, वाह, बहुत अच्छा नाम रखा है, कुबेर। पिता, माता, आप लोगों के साथ मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बोलिए पुत्र, क्या कहना चाहती हूँ? आप लोगों से एक विषय के बारे में अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? किस विषय में अनुमति चाहते हो? मैं घने जंगल में जाकर भगवान ब्रह्म की तपस्या करना चाहता हूँ। तपस्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने दिन के लिए तपस्या करना चाहते हो पुत्र? वो पता नहीं, जब तक मुझे तपस्या में सफलता नहीं मिल जाती तब तक करूँगा माता। कई हजार साल भी हो सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें छोड़कर हम कैसे रहेंगे? तुम ही तो हमारे जीवन की एकमात्र वजह हो। सफल हो, ध्यान से रहना। नहीं देवी बॉर्निनी, उसको इस तरह से ममता में मत बांधो। मुनि के पुत्र के रूप में उसे तपस्या में जाना चाहिए। उसे जाने दो। मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस तपस्या में सफल हो सकूं। सफल हो। कुबेर, कुबेर, मैं आया हूँ। आँख खोलो। कौन? मैं वही हूँ जिसके आशीर्वाद पाने के लिए तुम इतने साल से तपस्या कर रही हो। तुम्हारे इस कठिन तपस्या से मैं संतुष्ट हुआ पुत्र। कहो, क्या मांगना चाहती हो तुम? प्रजापति ब्रह्मा, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा मेरे सामने है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। प्रभु, आप आए हैं, मेरा प्रणाम लीजिए। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम ही होगे पूरे विश्व में चौथे लोकपाल अधिपति। बहुत सारा धन और संपत्ति के अधिकारी। एक जक्खा होने के बावजूद भी तुम भगवान जैसे ही माने जाओगे। प्रभु, मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए ही ये तपस्या की थी, कुछ पाने के लिए नहीं। मुझे पता है, मैंने खुश होकर ही तुम्हें आशीर्वाद दिया। इसके साथ और एक आशीर्वाद मैं तुम्हें दूंगा। क्या प्रभु?
ये है फूलों की सवारी। अब से तुम इस सवारी से ही स्वर्ग में जा पाओगे। मेरा प्रणाम लीजिए प्रभु। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव। तथास्तु। पिता, माता, सब कहाँ है? देखिए देखिए, आपका पुत्र कुबेर आपके पास लौट कर आया है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तू लौट आया है बेटा। आओ बेटा आओ, कितने दिन तुझे नहीं देखा है। माता, पिता, खुश रहो। मैं बहुत खुश हुआ। तुम तपस्या में सफल होकर लौट आए हो। इतने दिन हमने कैसे बिताए हैं वो हम ही जानते हैं। कुछ भी करने में मन ही नहीं लगता था, बस तुम्हारी याद आती थी। अब सुकून मिला है। लो, अब तो तुम्हारा पुत्र घर लौट कर आया है। अब तो तुम अपने मन के अनुसार खाना बनाओ। हाँ, जरूर करूंगी, हर रोज करूंगी। मेरी एकमात्र संतान इतने दिन बाद घर लौट आई है, इसीलिए उसके मनपसंद का सभी खाना मैं बनाऊंगी। क्या खाना खाएगा तू? शायद ये खाना मैं रोज नहीं खा पाऊंगा। अरे क्या? लेकिन क्यों? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ माता। प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके हिसाब से मुझे अब कहाँ रहना है, उस विषय में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने भी मुझे इसके बारे में साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। पिता, अब आप ही मुझे बताइए इसके बारे में। मुझे अभी क्या करना है? तुम्हारा चिंता करना लाजमी है। वैसे तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद उसी भगवान के आदेश के अनुसार ही काम करना चाहिए। फिर अभी हमारा पुत्र कहाँ रहेगा स्वामी? माता, इस विषय में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। अरे देखा, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी खाने का इंतजाम कर रही हूँ बेटा। इस विषय में मैं तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूँ। कहिए पिताजी। तुम्हारे तपस्या में चले जाने के बाद स्वर्ग में बहुत बुरा वक्त बीता था। बलल्यवान, सुमाली और माली नाम से 3 राक्षस भाई मिलकर स्वर्ग में भगवानों के ऊपर बहुत जुर्म किया था। सब सीमाएं उन्होंने पार कर दिया था। इसीलिए भगवान विष्णु ने खुद उन तीनों को सजा देने का जिम्मेदारी उठाया और इसी के बाद से ही सारे राक्षस पाताल लोक में चले गए और अन्य लोगों का जो विशाल साम्राज्य था दक्षिण के समुद्र तट पर त्रिकुट पर्वत के चूरे पर स्थापित, वो लंका पूरी अभी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। मेरे हिसाब से अभी तुम्हें उस जगह पर जाकर रहना चाहिए। लेकिन पिता, और कुछ कहना मत। राक्षसों के आ जाने से पहले ही तुम वहां जाकर उस जगह का सिंहासन हासिल करो। मेरा आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। ठीक है पिताजी, वैसा ही होगा। सावधान! विश्वाश्रीवा मुनि पुत्र लंकाधिपति महाराज कुबेर पदार्पण कर रहे हैं। जय राजा कुबेर जय! जय राजा कुबेर जय! जय राजा कुबेर जय! वो विश्वाश्रीवा मुनि पुत्र ने कैसे हमारे सुंदर लंका राज्य को हासिल करके सिंहासन पर बैठ गया। क्या कह रहे हो? इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया और हम लोग इतने राक्षस होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं। छी, पूरे राक्षस कुल को धिक्कार है। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। ये कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। हम लोगों के प्यारे भाई माली को उस विष्णु ने मार डाला, फिर तुमको भी अग्नि बनकर घायल किया। इसके बाद अगर मुझे भी मार डालता तो इस राक्षस कुल का क्या होता? कभी सोचा है तुमने? सही कह रहे हो तुम सुमाली, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। चलो
अब उस मुनि पुत्र और उसके साथियों को लंकापुरी से बाहर कर देते हैं। रुको रुको भैया, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, पीछे से क्यों पुकार रहा है भाई? जाएंगे तो जरूर, लेकिन जाने से पहले थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अभी और किस चीज को लेकर सोचेगा? देखिए भैया, इस समय में विष्णु से जीत पाना लगभग बिल्कुल भी संभव नहीं है, और ये बात शायद आप भी समझते हैं। और अगर हर बार हम लोग हार जाएंगे तो राक्षस कुल में हमारा कोई भी मान नहीं रहेगा। हम लोगों के सारे सैनिक का मानसिक शक्ति भी टूट जाएगा, और तब ना रहेगा लंकापुरी और ना रहेगा ये राक्षस का कुल। फिर क्या हम सब देखकर जानकर चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। कोई दूसरा उपाय सोचना होगा मुझे। खाने का समय हो गया है पिता। माता आप लोगों को खाने के लिए बुला रही है। हाँ, चलो। आज का रात का खाना बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत ही बढ़िया था। कोई केशी ने आके मुझसे कहा कि आपने मुझे बुलाया था। हाँ, मुझे कुछ बात करना है। देखो सुमाली, लंकापुरी हमारा राज्य है, वहां पर कोई और आकर राज्य चलाएगा वो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। हम लोगों का राज्य हमें हासिल करना ही होगा। वो तो मैं भी चाहता हूँ भैया, लेकिन इसके लिए हमें कुछ और सोचना होगा। हाँ, पता है मुझे, इसलिए ही मैंने तुमको बुलाया है। मुझे एक रास्ता मिला है। अच्छा, सच में? क्या रास्ता मिला है तुम्हें? देखो, लंकापुरी हमें वापस मिल सकता है दो तरीके से, एक युद्ध से और दूसरा उनके साथ संबंध बना के मतलब किसी तरह अगर हम विश्वाश्रीबा मुनि के साथ संबंध बना ले और परंपरा के नाम पर हम उनसे लंकापुरी मांग ले, तो फिर हम अपना लंकापुरी भी पालेंगे और युद्ध भी नहीं करना होगा। लेकिन संबंध किस तरीके से होगा भैया? शादी से। कोई केशी अब शादी के लायक हो चुकी है। अगर हम उसकी शादी विश्वाश्रीबा मुनि के साथ करवा दें, तब हम हमारे उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्रस्ताव है, लेकिन क्या कोई केशी इसमें राजी होगी? अगर हम उसे पूरे विषय को अच्छे से कहेंगे तो वो जरूर मान जाएगी, ये मेरा विश्वास है। वो रहे विश्वाश्रीबा मुनि। जाओ कोई केशी, इस पूजा घर को लेकर उनके सामने जाकर बैठो। जब तक वो अपनी आँख खोलते हैं तब तक तुम उनके सामने बैठी रहोगी। मैं इस पेड़ के पीछे खड़ा हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं जरूर मुनि से आशीर्वाद लेके आऊंगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। कौन हो तुम? मैंने ध्यानमग्न अवस्था में सुबह से ही तुम्हें देखा है कि तुम इंतजार कर रही हो। मैं हूँ काइकेशी। मैं आपके चरणों में पूज्य निवेदन करना चाहती हूँ। आप ध्यानमग्न थे, इसलिए मैं आपके सामने बैठकर इंतजार कर रही थी।
तुम्हारी भक्ति और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। कहो कहो, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद कर सकता हूँ? असल में मुझे जो चाहिए, क्या वो आप मुझे दे पाएंगे मुनिवर? मैंने जब तुमको वादा किया है तब तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? असल में मैं पूरा जीवन आपके चरणों में दासी बनकर रहना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी करके वो करने की अनुमति देंगे मुनिवर? तुम इतनी सुंदर एक युवा पुत्री और मैं एक वृद्ध मुनिवर हूँ। ये शादी कैसे संभव है? मुझे पता था मुझे आप मुझे नहीं अपनाएंगे। फिर मुझसे झूठा वादा क्यों किया आपने? अगर मुझे आपके चरणों में जगह नहीं मिली तो मेरा ये जीवन किस काम का? मैं अभी भी अपनी जान दे दूंगी। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या कह रही हो तुम लड़की? ठीक है, अगर यही तुम्हारा इच्छा है तो मैं अभी तुमसे गंधर्व मत अनुसार शादी कर रहा हूँ। कोई केशी, तूने मेरा आधा काम ही कर दिया है। अब इंतजार है सिर्फ तेरे गोद में एक उत्तराधिकारी आने का। बस उसी के बाद ही होगा हम लोगों का असली काम शुरू। मेरी बेटी कैसी है अब मुनिवर? कि बेटी अच्छी है, थोड़ा इंतजार करिए। आश्रम की दासी अभी ही आपके पुत्र को लेकर आएगी। प्रणाम लीजिए मुनिवर। वाह, बहुत बढ़िया, एकदम अपनी माँ के जैसे ही दिखने में हुआ है। उसका कुछ नाम सोचा है आपने मुनिवर? नाम? वो हमारे कुल का बच्चा है, मैं ही उसका नाम रखूंगा। मैं रखूंगा। ऐसा ही होगा, हमारा पुत्र है इसलिए मैं उसका नाम रखूंगा रावण। नाना आए हैं, नाना आए हैं, नाना 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 नाना। प्रणाम लीजिए मुनिवर, खुश रहो। सुर्पनखा पुत्री को पाकर हम बहुत खुश हैं। वो सब घर के अंदर ही हैं, आप अंदर जा सकते हैं। रावण, सुनो, तुम्हारी माँ और बहन के साथ मिलकर आते हैं हम। देखिए नाना, मेरी बहन सुर्पनखा कितनी सुंदर दिखने में हुई है ना? माँ मैं उसके साथ खेलूं? रावण सुनो, तुम हो राक्षस कुल के एकमात्र आशा। हम सभी बस तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी साधारण बच्चों की तरह खेल कूद करके समय नष्ट मत करो। फिर मैं क्या करूं? आप ही कह दीजिए नाना। अभी से ही खुद को तैयार करो ताकि भविष्य में हम हमारे राज्य को वापस पा सके। राक्षस कुल के लिए जो युद्ध मैंने शुरू किया था, अभी तुम्हें ही इस युद्ध को आगे लेके जाकर सफल होना होगा। इसके अलावा और कुछ भी रास्ता नहीं है। कुबेर, आओ बेटा, कैसे हो कुबेर?
बहुत दिन तुम्हारा कोई खबर नहीं मिला। पिता, माँ, ये कौन है? कुबेर, तुम्हारा सौतेला बड़ा भाई। वो कितना सुंदर सवारी में चढ़कर आए हैं। कितना सुंदर उनका कपड़ा है ना माँ? हाँ, सुंदर तो जरूर है, लेकिन सब कुछ दूसरों से छीन के लिया हुआ है। कुछ भी उसका खुद का नहीं है। खुद का नहीं है? फिर किसका है माँ? ये सब हम लोगों का है, राक्षस कुल का। ये सब कुछ तुम्हारा है। सच में? ये सब मेरा है? इतना सुंदर सब चीज मेरा है? हाँ हाँ बेटा, वो सुंदर कपड़े, वो लंकापुरी, राज दरबार, सोना चांदी, गहना, सब कुछ तुम्हारा है। और ये सब तुम्हारा वो सौतेला बड़ा भाई छीन के अपने पास रख लिया है। और हम लोगों को ऐसे गरीबी, खराब और बदसूरत कपड़े पहनकर अपने दिन गुजार रहे हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मैं हमारे सब सामान, राज दरबार और जो भी चला गया है सबको वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ माँ, मैं हूँ रावण। हम लोगों का राज लंकापुरी में वापस लाऊंगा ही।